पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। एक ऐसा नाम जो देश के सबसे बड़े सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन यूपीएससी की कमांड संभाल चुके हैं। 1985 के बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं अजय कुमार। एक लंबे एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के बाद अब वो बने हैं नए यूपीएससी चेयरमैन। कैसे एक ऑफिसर ने ग्राउंड लेवल से लेके टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस तक अपना काम और नाम दिखाया है, क्या है उनकी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग्स और इसके पीछे की पूरी कहानी। आइए जानते हैं उनके सफर, अचीवमेंट्स और नए रोल्स के की डिटेल्स को इस वीडियो में। और एक ऐसे समय में जब यूपीएससी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की जा रही थी, तब एक एक्सपीरियंस्ड और विजनरी ऑफिसर ने जिम्मेदारी संभाली है। वो है डॉक्टर अजय कुमार। 1985 बैच के केरला के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर कुमार को यूपीएससी के नया चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया है। उनका करियर एक इंस्पायरिंग जर्नी है। आईआईटी कानपुर के होने के साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एमएस की डिग्री भी हासिल की है। लेकिन उनकी असली पहचान उनके विजनरी रिफॉर्म्स और इम्पैक्टफुल पॉलिसी लीडरशिप के लिए ही की जाती है। डिफेंस सेक्टर में उनका योगदान किसी से छुपा नहीं है। अगस्त में यानी कि 2099 से अक्टूबर 2022 तक उन्होंने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में सेवा भी दी है और वो इस पोस्ट पर सर्व करने वाले सबसे लंबे टेन्योर वाले ऑफिसर्स भी रहे हैं। उनकी लीडरशिप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का क्रिएशन, अग्निवीर स्कीम, फैक्टर्स का कॉर्पोराइजेशन और आत्मनिर्भर भारत जैसे मेगा रिफॉर्म्स यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट भी किया गया था। वहीं डिफेंस के अलावा भी उनका डिजिटल इंडिया की तरफ बड़ा योगदान भी रहा है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईआईटी में काम करते हुए उन्होंने आधार, यूपीआई, माईगोव और जिम के डिजिटल इनिशिएटिव को भी ग्राउंड लेवल तक लेकर जाने में उन्होंने काफी अपना अच्छा योगदान दिया है। साथ ही उनका एक और मेजर कंट्रीब्यूशन था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2012 का निर्माण, जिसमें इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर लेकर आए हैं वो। His administrative flexibility has also been remarkable. He worked seamlessly with governments led by the BJP, Congress and even the left. With his progress, thinking and professional approach, he earned the trust of every government he served. Like in the Kerala government, he held several key positions including Principal Secretary and Managing Director of Keltron, where he made significant contribution to policy and governance. Well, अब जब वो यूपीएससी के चेयरमैन बन चुके हैं तो उनके डिकेड्स लॉन्ग एक्सपीरियंस और रिफॉर्म थिंकिंग से ये उम्मीद भी की जा रही है कि वो यूपीएससी के फंक्शनिंग में नए स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश भी करेंगे। Well, Dr. Ajay Kumar's appointment, it's not just a brave decision. It could really change how UPSC works and what it aims for in the future. Till then, keep watching Jagran Josh for more updates.